Once again, welcome back my newcomer civil engineer दोस्तों. Today we will learn about the tiling work for floor tile and wall tile. Before tiling, what are the inspection is required? During tiling, what are the precaution is required? And after tiling, which types of precaution is required? So let's start one by one. So see, this is the before tiling inspection. In before tiling inspection, what are the required to see? What is the important things to check? टाइल लगाने से पहले हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशन लेनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, चेक एनी एडिशन और अल्टरेशन. जो आपका सरफेस है वॉल का या फ्लोर का या स्लैब का, तो उस पर आपको देखना है कहीं पे अंडुलेशन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सरफेस में कोई चेंज तो नहीं है, सरफेस प्लेन होना चाहिए एटलीस्ट. तो वो आपको एडिशन करना हो सकता है या ऑल्ट्रेशन करना पड़ सकता है. कहीं पे कंक्रीट या मोर्टार का मसाला डालना होगा, या मे बी पॉसिबल आपको कोई ऑल्ट्रेशन कहीं से कोई छटनी करनी होगी, कोई चिजलिंग करनी हो सकती है. तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ एडिशन और ऑल्ट्रेशन, राइट. सेकेंड वन इज़ क्लीनिंग ऑफ स्लैब फ्लोर फॉर लूज मटेरियल, फ्रॉम लूज मटेरियल. अब देखिए, जब हम फ्लोर पे या स्लैब के ऊपर हम टाइल लगाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जब हमारा काम हो रहा होता है सिविल वर्क, तो बहुत सारे लूज मटेरियल अवेलेबल होते हैं. लूज मटेरियल इन द सेंस ऑफ कंक्रीट छोटी छोटी मिलेंगी, मोर्टार मिलेगा, सैंड मिलेगा, हो सकता है कुछ आपको शटरिंग का मटेरियल हो, वुडन प्लैंक्स हो, या हो सकता है कि आपका वहाँ पे सरिया वरिया भी पड़ा हो, ठीक है, छोटे मोटे. तो उन सारी चीज़ों को हमें क्लीन कर लेना वहाँ से. दिस इज़ कॉल्ड द लूज मटेरियल. ये सारी चीज़ें वहाँ मिलनी ही मिलनी है बिकॉज ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है. तो ये हो गया आपका लूज मटेरियल, ये हो गया एडिशन और ऑल्टरेशन में बी रिक्वायर्ड. थर्ड वन है चेक बटन मार्किंग एंड बेड थिकनेस. जब आप स्लैब पे आप करते हैं टाइलिंग, तो उससे पहले आपको बटन मार्किंग करना है. जैसे आपने यहाँ पे एक बटन लगाया, इसका लेवल आपने ऑल्टरनेट यहाँ ले लिया, एक लेवल आपने यहाँ ले लिया, एक लेवल लास्ट में यहाँ ले लिया, और ये लेवल यहाँ से भी मैच करेगा, यहाँ से भी मैच करेगा और यहाँ से भी मैच करेगा. तो दिस इज़ कॉल्ड द बटन मार्किंग, ठीक है. बेड थिकनेस, अब इसकी थिकनेस जो भी हम रखते हैं 30 mm तो मिनिमम होनी ही चाहिए. 30 mm की कम से कम हम बेड रखते हैं मोर्टार की, राइट. तो ये 30 mm का बेड आपको चेक करना है, ठीक है. उसके बाद आपका है क्वालिटी ऑफ टाइल्स, मेक, कोड एंड साइज़. जब आपने एक किसी भी मेक का लिया, सपोज़ आपने लिया है कजारिया का, तो कजारिया लिया तो बहुत सारी स्टैक रहती हैं वहाँ पे शोरूम के अंदर, तो हो सकता है कोई आपका साइज़ डिफरेंस आ सकता है, या कजारिया तो है बट कोड कोई और आ गया, तो शेड उससे चेंज हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा टाइल का. तो इसलिए आपको मेक, कोड और साइज़ बाय मिस्टेक ये लोड हो जाता है गाड़ी पे, तो इन तीनों चीज़ों को भी चेक कर लेना है. जैसे आपकी अनलोडिंग हो रही है उस टाइम में आप देख सकते हैं. अब आते हैं ड्यूरिंग टाइलिंग वर्क, व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स वी नीड टू चेक. क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ड्यूरिंग टाइलिंग वर्क, वो हम देखते हैं. देखिए, अगर कोई आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर आप टाइल लगा रहे हैं, तो आपको एक ड्राइंग मिलेगी, ठीक है. उस ड्राइंग में पैटर्न टाइल का मेंशन होगा कि 600 बाई 600 की टाइल है, या 300 बाई 450 की टाइल है, या 300 बाई 600 की टाइल है वॉल के लिए, फ्लोर के लिए 600 बाई 600 की टाइल है. तो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट ने आपको ड्राइंग में क्या दिया है, ठीक है. तो वो पैटर्न उससे पता लगेगा आपको. तो वो लेटेस्ट ड्राइंग आपको देखनी है. बहुत सारी ड्राइंग रिवाइज हो जाती हैं, जैसे कि रिवीजन 1, रिवीजन 0, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, ऐसे ड्राइंग्स आती है. तो लेटेस्ट रिवीजन डेट के साथ, स्टैंपिंग के साथ आपको देख लेना है अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं. और अगर अपने घर में लगा रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये ज़रूर देख लें कि आपके बैक साइड में, मतलब फ्रंट में कटिंग ना आए, टाइल की फुल पीस आए, और बैक साइड में भले आ जाए, इट्स ओके, चलेगा. अगर आपका घर का अपना टाइल लग रहा है, चूँकि ये घर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डोमेस्टिक के लिए भी ज़रूरी है, और प्रोजेक्ट के लिए तो ज़रूरी है ही. उसके बाद अगेन लाइन लेवल फिक्स्ड. जब आपने एक एज से, एक कोने से लेकर के यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक का, तो एक बेड लगेगी पूरी लंबी,
तो इसमें आपको यहाँ पे चेक करवा लेना है कि जो थिकनेस आगे मिल रही है सेम थिकनेस है कि नहीं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो ये आपका हो जाएगा फिक्स पॉइंट लेवल। उसके बाद आपको चेक कर लेना स्लोप। अगर आपको 10 mm का स्लोप चाहिए, जैसे वॉशरूम में लगा रहे हैं तो 10 mm का स्लोप है, तो वो बेड में नहीं, वो मैनेज करना होता है पीसीसी के अंदर, ताकि आपकी टाइल में स्लोप 10 mm का बहुत माइनर सा होता है। एक टाइल की थिकनेस 8 से 10 mm होती है, तो उसमें मैनेज करना होता है। तो ये आपको ड्यूरिंग द पीसीसी ध्यान रखना है। तो ये स्लोप मेंटेन कर लिया। ऐसे ही बेड लगेगा तो बेड में भी वो स्लोप होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर स्लोप उल्टा हो गया तो आप जब घर की सफाई करेंगे, फ्लोर की या वॉशिंग करेंगे, तो वो अपोजिट पानी पीछे की तरफ रह जाएगा, आगे नहीं आएगा। दैट्स वाई स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइल शेड डिफरेंस एंड रिप्लेस द सेम। वही मैंने बताया, अगर टाइल आपकी आ गई है और लगाने समय में आपको दिख गया कि ये अलग है, तो फ़ौरन आप वहाँ से उस टाइल को साइड में रखिए और उसको पैकेट में रख लीजिए और रिप्लेस करा लीजिए। ये शेड डिफरेंस की बात हो रही है। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ वेस्ट टाइल और मोर्टार। जैसे कि आपकी टाइल लग गई है, वहाँ पे कट पीस के भी टाइल होते हैं, तो कट पीस के जो टाइल है उसको फ़ौरन वहाँ से क्लीन कर लें, हटा लें। मोर्टार अगर है तो वहाँ से उसको भी वहाँ से फ़ौरन हटा लें, वरना वो चिपक जाएगा और शेड टाइल के सरफेस पे स्क्रैचेस आने के चांसेस बनते हैं। ओके, चेक द स्कर्टिंग फॉर द प्रोजेक्शन एंड राइट एंगल। अब आपने स्कर्टिंग के लिए आपको चेक करना है कि स्कर्टिंग के लिए सही स्पेस छोड़ा है कि नहीं। कहीं पे ऊंचा नीचा होगा तो कहीं पे 4 इंच की स्कर्टिंग, कहीं पे 5 इंच की, कहीं पे 3.5 इंच हो जाएगा। तो इसलिए स्कर्टिंग और राइट एंगल बहुत ज़रूरी है। राइट एंगल, चूँकि स्कर्टिंग जो लगेगी वो फ्लोर से ही लगती है। जो फ्लोर दिख गया आपको सीधा लगा हुआ फ्लोर की टाइल, तो ऑब्वियस है आपकी स्कर्टिंग भी क्लियर ही लगेगी, 4 इंच की जो भी लगा रहे हो आप। उसके बाद आफ्टर टाइलिंग हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। आफ्टर टाइलिंग प्रिकॉशन है नो एनी मटेरियल शुड बी स्टैक्ड ऑन सरफेस। जब आपकी टाइल लगी है, फ्रेश लगी है, तो उस सरफेस पे आपका कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए, लूज़ मटेरियल वहाँ पे रखा ना हो, ऊपर में स्टैक ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। नो एनी मटेरियल, अदरवाइज़ वो फ्रेश टाइल है और क्या होगा, आपका वो बैठ जाएगा सरफेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है चेक द हॉलो साउंड। हॉलो साउंड कैसे चेक करेंगे, टाइल आपकी लग गई तो आप जो है वो टाइल का ही एक छोटा सा पीस ले लीजिए और 1 बाय 1 टाइल को आप ठोक करके देख लीजिए। जब आप ऐसे आप ठोकेंगे, ऐसे ठोकेंगे तो उसमें साउंड में डिफरेंस आपको मिलेगा। दैट्स वाई हॉलो साउंड इज़ नेसेसरी, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, वो टाइल फ्लोर की टूट जाएगी या वॉल की है तो छूट कर गिर सकती है। ओके, आर देयर एनी क्रैक। अब आप टाइल लग गई, टाइल लगने के बाद जब वहाँ से मेसन वहाँ से उठ जाता है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कहीं पे कोई टाइल क्रैक तो नहीं हुआ है। अगर क्रैक हुआ है तो उसको भी रिप्लेस करा लें इमीडिएटली, वरना उस एक टाइल के चक्कर में 4 टाइलें आपको तोड़नी पड़ सकती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको चेक कर लें। उसके बाद चेक द ग्राउटिंग। ठीक है, अब ग्राउटिंग की बात हो रही है तो ग्राउटिंग मटेरियल कौन सा आपने अलाउ किया हुआ है, वो ग्राउटिंग मटेरियल देख लीजिए। ग्रूव्स आपके साफ रहेंगे तो आपके ग्राउटिंग मटेरियल इजीली उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राउटिंग मटेरियल आप चेक कर लें, जौन सा मेक अप्रूव किया हुआ है या जौन सा आप मंगवाया है वही मटेरियल है कि नहीं। उसके बाद बिफोर ग्राउटिंग क्लीनिंग टाइल सरफेस। जब आपने ग्राउटिंग करानी है तो उससे पहले जो है आप ग्राउटिंग कराने से पहले क्लीन करा लें टाइल सरफेस को अच्छे से, अदरवाइज़ उस पर ना निशान रह जाएगा और उस मार्किंग की वजह से आपको दिखेगा बहुत गंदा टाइल। चूँकि टाइल तो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी होता है, अब आपको वो गंदा दिखेगा तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए बिफोर ग्रूव फिलिंग टाइल सरफेस को अच्छे से साफ़ करवा लें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ओके फॉर टुडे, और इसको आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी सिविल इंजीनियर ही नहीं, कोई भी घर में भी अपना काम कराते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन लेनी है। ये आपका है बिफोर टाइलिंग इंस्पेक्शन, उसके बाद पॉइंट आपके हैं ड्यूरिंग टाइलिंग, उसके बाद है आफ्टर टाइलिंग। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।